क्या तुमने योर लाई इन अप्रैल देखी है? क्योंकि ये जो एनीमे है रोमांस के साथ साथ लास्ट के एपिसोड आते आते तक इमोशंस का रोलर कोस्टर बन चुकी होती है। अगर तुमने देखी है तो क्या तुम इस एनीमे को देखकर इमोशनल हुए थे या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो योर लाई इन अप्रैल की ही तरह इमोशन से भरी हुई 5 रोमांस एनीमे इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और इसी की जगह अगर तुम्हें रोमांस के साथ कॉमेडी या फिर हाई स्कूल रोमांस एनीमे पसंद है तो इनके रिकमेंडेशन मैंने इन वीडियो में दिए हैं, तुम जाके इन्हें चेक कर सकते हो। नंबर 5 पे है ऑरेंज। इस एनीमे में एक लड़की होती है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, उसका नाम नाओ होता है और वो एक लेटर रिसीव करती है फ्यूचर से, और ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि वो खुद को भेजती है। मतलब जो करंट नाओ है उसे 10 साल आगे फ्यूचर वाली नाओ से एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसे बताती है कि उसके बहुत सारे रिग्रेट्स हैं फ्यूचर में। उसमें वो बताती है कि एक स्टूडेंट जिसका नाम काकेरू है वो ट्रांसफर होकर उसके स्कूल में क्लास में आएगा, जिसके साथ उसकी दोस्ती होगी और वो उसे पसंद भी करने लगेगी। मगर काकेरू का भी एक अपना पास्ट है और वो अंदर से सैड रहता है। और वो बताती है कि 10 साल बाद काकेरू उसके साथ नहीं है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। और काकेरू को लेकर ही जो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं वो उसे सुधारना है। नाहो भी बहुत ही शाय लड़की होती है, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो उसकी फ्यूचर सेल्फ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा उसे हेल्प करती है और उसे गाइड करती है। तो क्या नाहो इस चीज़ को ओवरटर्न करने में सक्सेसफुल होती है या किस हद तक वो इम्प्रूव कर सकती है फ्यूचर, ये तुम्हें एनीमे में देखने के लिए मिलेगा। नंबर 4 पे है अनोहना। इस एनीमे में 6 दोस्त होते हैं जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं और वो उनके टाउन में एक तरह से पीस कीपर्स होते हैं। उनके ग्रुप में जो लीडर होता है उसका नाम जिनतान होता है, मगर इसी के साथ उनके साथ एक ट्रेजेडी होती है जिसमें उनकी एक दोस्त जिसका नाम मीनमा होता है उसकी डेथ हो जाती है। मीनमा की डेथ के बाद जो 5 ही दोस्त होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जो जिनतान होता है वो तो स्कूल जाना भी छोड़ देता है और वो एक तरह से एमलेस हो जाता है। इसके बाद बहुत से साल बीत जाते हैं, लेकिन जो जिनतामा है उसे फिर मीनमा की स्पिरिट दिखाई देने लगती है। मीनमा उसे बताती है कि वो शायद उसे इसलिए देख पा रहा है क्योंकि मीनमा की कोई विश है जो कि फुलफिल नहीं हुई है, और मीनमा कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसकी क्या विश है। तो जिनतान उसकी विश के बारे में पता करना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी विश को पूरी कर सके, जिसके कारण जो उसके बाकी के दोस्त होते हैं उन सब का भी रीयूनियन होता है। अब वो सब मिलके मीनमा की विश को पता करने के लिए क्या क्या करते हैं वो तुम्हें एनीमे में देखने के लिए मिलेगा। नंबर 3 पे है वायलेट एवरगार्डन। वायलेट एवरगार्डन की जो स्टोरी है वो वन ऑफ द फेमस स्टोरीज में है, क्योंकि जो वायलेट है वो 4 साल वॉर में लड़ती है और वॉर में लड़ने के दौरान उसके जो दोनों ही हाथ हैं वो कट चुके होते हैं। और वॉर के दौरान जो भी वायलेट जैसे सोल्जर्स रहते हैं उन्हें एज अ टूल ही देखा जाता है, मगर वायलेट जिसके साथ वॉर में फाइट करती है, जो उसकी कंपनी में होता है गिलबर्ट, वो उसे एज अ टूल नहीं देखता, वो उसके इमोशंस और फीलिंग्स की केयर करता है। मगर वॉर के दौरान वो भी उससे बिछड़ जाता है। इस एनीमे में वॉर के जस्ट बाद का जो सीन है वो दिखाया गया है कि वॉर के बाद कैसे वायलेट खुद को रिकवर करती है, और वो जो उसके दोनों हाथ हैं वो कैसे एक ऑटो मेमोरी डॉल में अपने आप को ट्रेन करती है टाइपिंग करने के लिए, जहां वो पोस्टल सर्विस का काम चालू करती है और उसके बहुत सारे क्लाइंट्स भी रहते हैं। गिलबर्ट से बिछड़ते हुए जो गिलबर्ट की लास्ट लाइन थी वो उसे ही याद करती है और उसी लाइन से हमेशा मोटिवेशन लेते रहती है। नंबर 2 पे है क्लैंड। ये वन ऑफ द सैडेस्ट एनीमे है क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग है वो भी बहुत ही ड्रामेटिक है और एंडिंग भी कुछ इसी वे में है। इस एनीमे में एक लड़का जिसका नाम तोमोया होता है वो अपनी छोटी एज में अपनी माँ को खो देता है एक एक्सीडेंट में, जिसके कारण उसके फादर अल्कोहल और गैम्बलिंग करने लगते हैं, जिसके कारण उसकी अपने फादर के साथ भी रिफ्ट होने लगती है, जिसके कारण वो भी चिड़चिड़ा सा होने लगता है। मगर कहानी यहाँ से टर्न लेती है जब वो अपने स्कूल जाता है तो वहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम नागीसा होता है। नागीसा भी एक इलनेस से जूझ रही होती है जिसके कारण उसका 1 साल का स्कूल भी मिस हो जाता है, और जो उसके साथ के साथी होते हैं वो आगे मूव ऑन कर जाते हैं और वो एक क्लास पीछे ही रह जाती है। तो मोया की नागीसा से फ्रेंडशिप होती है, दोनों ही साथ में हैंग आउट करना शुरू करते हैं और कहानी एक नए डायरेक्शन में जाती है। इसके बाद के जो भी प्लॉट आर्मर हैं वो तुम्हें एनीमे में देखने के लिए मिलेंगे।
एट लास्ट नंबर 1 पे है प्लास्टिक मेमोरीज। इस एनीमे के लिए मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनीमे में है। इस एनीमे में एक 18 साल का लड़का जिसका नाम सुकाशा होता है, वो अपने कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो जाता है, मगर उसके फादर के कनेक्शन के कारण उसे एक SAI कॉर्पोरेशन में जॉब मिल जाती है, जो कि एक तरह के एंड्रॉइड्स बनाती है जो कि बिल्कुल ही ह्यूमन जैसे रहते हैं, जिन्हें गिफ्टिया कहा जाता है। अगर इन गिफ्टिया की जो एज होती है वो कुछ 81,000 आवर्स की रहती है, जो कि रफली 9 साल है। और एक बार ये एक्सपायरी डेट जो पास आ जाती है, उसके बाद मेमोरी लॉस और आउटब्रेक्स होने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें फिर से रीसेट करना होता है उस एक्सपायरी डेट के पहले। यहीं पे सुकासा को एक बहुत ही सुंदर सी लड़की यानी कि गिफ्टिया, जिसका नाम ईसला होता है, उसके साथ पार्टनर किया जाता है। सुकासा को ईसला के लिए फीलिंग्स भी क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें तुम्हें बहुत से अप एंड डाउन्स देखने के लिए मिलेंगे और एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा स्टोरी का। सो दैट्स इट, ये थी रिकमेंडेशंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।